हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। पॉकेट में आसमान लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। रानी का कॉल जो होता है वो बजता रहता है, उसकी आई जो होती है वो कॉल करती रहती है। तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो फ़ोन उठा के उसमें मना कर नहीं जा रहा होता है कि आप वो अभी काम में बिजी है, तो मैं अब वो बाद में आपको कॉल बैक करेगी। पर वहाँ अभी तक जो होती है रानी वो आ जाती है, और रानी जैसे ही आती है तो उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। तो वो बोलती है कि यह क्या कर रहे हैं आप। तो बोलता है कि अरे आपकी आई का फ़ोन आ रहा था, तो मैं बस उन्हें मना करने के लिए कॉल रिफीज़ करने गया था। तो वो बोलती है कि मुझे लगा किसी और का कॉल है, और फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए बाहर जाके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जैसे ही बाहर जाकर बात करती रहती है, तभी यहाँ पे नायरनी जो होती है वो उसकी आवाज़ सुन लेती है, और वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी का कॉल जो है। तो बोलती है कि नहीं, मेरी बहन की लड़की का कॉल है, तो वो मुझे स्टोरी सुनाने के लिए बोल रही है। तो बोलती है कि हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम बहुत थक चुकी हो, अगर तुझे ऐसा लगे कि तो तू दिग्विजय से छुट्टी लेके चली जा घर पे। तो बोलती है ठीक है, और फिर जैसे ही वह छुट्टी लेने के लिए वहाँ पे दिग्विजय के पास आती है, तभी दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम एक काम करो, आज बाघ के साथ ही यहीं पे रहो, क्योंकि उनको जाना कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ गई तो तुम्हें उनकी हेल्प करनी होगी। तभी वो बोलती है कि हाँ ठीक है सर, यहीं पे रहती है। तभी वो उसकी बोलती है कि आज बात जो होती है वो उसे बोलती है कि एक बार तू अपना चेहरा तो दिखा तुम दे, तो किससे बात करती रहती है तो इतनी देर से। तो वो बोलती है कि लेकिन अभी आपकी रिपोर्ट नहीं आई ना, तो आपको कैसे दिखाऊँ मैं चेहरा, तो आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं करेंगे तब बात, आप जो सो जाइए। तो फिर बोलती है कि तू हमेशा मुझे सुलाती ही रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो फ्रेश ऑफ होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गांधी गुंजी होती है, पुलिस इंस्पेक्टर जो होती है, मुंबई वालों को आ जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीशा ईशान होता है और धनंजय जो होता है जाके गेट खोलते हैं, तो पुलिस को देख के चौंक जाते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि माधुरी भाभी जो होती हैं वह आती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम्हें पुलिस बुला रही है, तुम जल्दी से चलो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस का नाम सुन के वो डर जाती है कि कहीं उन लोगों को पता तो नहीं चल गया, मुझे पे शक तो नहीं हो गया। और यहाँ पे जैसा ही वो आती है तभी सब लोग वो कई ऐसी कसी बातें करते हैं कि ये पता नहीं कौन सी नर्स यहाँ कहाँ से आ गई, क्या है कि यह, तो सुन के सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम जैसे ही यह सब आती है, वो बोलती है, पिंकी जो होती है वह बोलती है कि तुमने क्या क्या एंड किया है। तो बोलती है कि मुझे क्या पता मैंने क्या किया। तभी जैसे ही वह आती है तो वह उसके पास आ जाती है पुलिस इंस्पेक्टर के पास, और पुलिस जो होती है वो उससे पूछने लगती है। तो वह उसे बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया सर, आप लोग इधर क्यों आए हैं, मैं यहाँ पे काम करती हूँ और यहाँ पे भी काम कर रही थी फूड डिलीवरी के बाद। और फिर वो बोलती है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है बोलती है कि आप मिस्टर गुलाटी जी का अटेंड करती थी, आप उनकी ही डॉक्टर थी ना, उनकी ही है ना, टेक केयर करती हैं। तो बोलते हैं कि सर मुझे ऐसे तो किसी का याद नहीं, हम तो बेड नंबर से याद करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हम इनकी याद नहीं रख पाते, जिनकी याद ध्यान रहते हैं, तो इस वजह से मुझे कुछ पता नहीं कौन किसका क्या नाम है। पर यही बात आप यह क्यों पूछ रही हैं मुझसे। तो बताती है कि डॉक्टर होते हैं वो जो दिग्विजय होते हैं, वो उससे सोचते रहता है कि देखते हैं कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो उसे बोलती है कि आप वहाँ से भी रह चुकी हो। और रही बात मंगलवार को, तो पीछे मंगलवार आप कहाँ थे, तो 9 से 12 बजे। और तो फिर वो बोलती है कि सर मैं इतनी बिजी ड्यूटी में थी, मुझे कहाँ ही कुछ पता रहता। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यह सब बातें करती रहती है। तभी वो उसका चेहरा जो होता है सब लोग देखने की कोशिश करते रहते हैं पर कोई देख नहीं पाता। तभी
जो डॉक्टर जो होती है, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि बता दे कि एक लड़की भी थी मुंबई में। वो पुलिस इस तरीके से कानून को अपने हाथ में देने की कोशिश करती है और वह दूसरी तरफ मदद करके इस तरीके से, बट वो भी एक मुजरिम ही है, ना कोई कानून का हाथ लेने में। और फिर यह सब सुनने के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि यह कैसा ऐसा भी काम करती थी। तभी वो बोलती है कि यह नहीं हो, इस तरीके से लड़की दिखती थी जो ये काम करती थी। तो फिर यह सब सुन के वो शॉक्ड भी रह जाती है पूरा परिवार। जो डॉक्टर जो दिग्विजय जो होते हैं बोलते हैं कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि सर मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, डॉक्टर दिग्विजय ने बोला मुझे। और डॉक्टर दिग्विजय जो होता है बोलता है, उससे बोलता है कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछताछ के लिए आ सकते हैं। और रही बात इस तरीके से किसी को बिना सबूत के आप बार बार अरेस्ट नहीं कर सकते, पूछताछ नहीं कर सकते। तभी वह नर्स को बोलता है कि आप जाके अपना काम कर लीजिए और परेशान में होने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ पे अनीशा जो होती है वो सोचने लगती है कि यह क्या हो रहा है, इसका कोई किसी के साथ धोखा देखा नहीं अभी तक, किसी का इन्हें इसका चेहरा सुबह से देखा नहीं, हमेशा मास्क लगा कर रखती है। और तभी दिग्विजय भी बोलता है कि तूने इसको सारे लोगों का इंटरव्यू अच्छे से लिया था ना। तो बोलती है कि हाँ हालांकि तो था। तभी यहाँ पे ईशान जो होता है वो इससे चीज़ों सोचता है कि कोई बात नहीं, वो अब जो ही है इस चीज़ का पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। अनीशा इस बात से गुस्से में रहती है कि मुझे इस लड़की का कुछ भी तो बात हमेशा इन्फेक्शन के लिए और यह सब सोच के तो नहीं लगता निकलती होगी, लेकिन कुछ तो बात है जिसका पता लगाना पड़ेगा। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वह बाकी ट्रीटमेंट करती रहती है, उनके देखभाल करती रहती है, बीपी चेक करती रहती है। तभी वह बोलती है कि आप जो आप होती है उस बात के खुश हो जाती है और सिर्फ बोलती है दिग्विजय। और दिग्विजय जैसे ही आता है पूछता है कि आपको तबीयत ठीक है ना। तो बोलता है कि हाँ, हर 2 घंटे में तू आके बार बार यही पूछती रहती है। और रही बात है लड़की की, गुलामी गुड़िया ये मुझे मेरी बहुत ध्यान रखती है, जैसे मेरी बेटी या बहू हो ऐसा लगता है। तभी इस बात से वो जो दिग्विजय होता है वह शॉक्ड रह जाता है। और यहाँ पे रानी जो होती है वो सोचने लगती है कि कम से कम ये अपनी बहू तो समझी हो मुझे। और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि आप अभी कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है उसके पास बैठती है, बा के पास और बाबा के पास, और बोलती है कि बाबा जो होती है वो बोलती है कि तुम दोनों की शादी की तो बात कर रही थी मैं अभी तक। तो उसे बोलती है कि हाँ बेटे बिल्कुल सही। फिर उसके बाद बोलती है कि तुम बाबा की जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम चलेंगे, हम दोनों साथ में डांस करेंगे। और फिर जो रानी होती है वो अपने कमरे के लिए जाने लगती है। तभी जो अनीशा होती है वो उसे बोलती है कि रुको 1 मिनट, तभी अभी तो तुम्हारी सर्दी ठीक हो गई हो ना, तुम तो मास्क उतार सकती हो। तो बोलती है कि अगर आप लोग यह सुबह की इंसिडेंट की वजह से आप लोग को मेरे ऊपर शक हो रहा है तो फिर मैं यहाँ आप लोगों किसी को हायर कर लीजिए भाई, मैं तो चली जाएगी, मेरे को नहीं जमता यह सब चीज़ें। थोड़ा मराठी लैंग्वेज में बोलती है इसलिए कि सबको ऐसा लगे कि यह मराठी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है, जो बाबा होती है वो बोलती है कि नहीं दूगू, मेरे को यही चाहिए, मेरे को कोई और नहीं चाहिए, मेरे को यही चाहिए। तभी जो दिग्विजय होता है वो बोलता है ठीक है रुको 1 मिनट, और फिर उसे कुछ पैसे निकाल के दे देता है। तो वो बोलती है कि सर मेरे सैलरी में से पैसे मिल जाएं तो स्टेशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए आप। तो बोलती है कि हाँ वो तो तुम्हारे जो कमाई का पैसा है, लेकिन यह तो मैंने तुम्हारे अपने पर्सनल काम के लिए बुलाया था तो उसके लिए तो तुम यह लो। तो तभी यहाँ पे हम
देखते हैं कि जो उससे बोलती है कि हाँ हाँ ये ले गुड़िया, तो वो जैसे ही उसको वो ले लेती है और फिर यहाँ चली जाती है। और यहाँ पे अनीशा को थोड़ा शक होता है और फिर वह जो दिग्विजय होता है बोलता है कि तुम नर्सिंग कॉलेज में रहती हो, तो वो बोलती है कि हाँ सर। तो फिर वो उस बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। तो बोलती है ना कि नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। तो अनीशा भी बोलती है क्या ज़रूरत है इसको छोड़ने की, वो चली जाएगी। तो बोलती है कि जी सर मैं चली जाऊंगी। और फिर वो वहाँ चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो घर पहुँचती है तो बहुत घबराई हुई होती है और परेशान रहती है, ध्वनि को ढूंढती रहती है। तभी जो आई होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, तुझे इतना परेशान क्यों है। तो बताती है कि आई आपको पता है एक बार मैं मुंबई के घर में एक पोटले में एक अलमारी के पीछे एक सामान बैग छुपाया था मैंने। तो पूछती है कि हाँ, तब वो सारी बात जो होती हैं बोलती है कि आई मैंने अभी तक किसी को यह बात नहीं बताई, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ। वो सारी बातें जो होती हैं वो सबको बता देती है उसे। तो यह सब सुन के जो आई होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि यह सब तो क्या बोल रही है। वो आई को ऐसा लगता है कि कहीं इसकी सच्चाई सबको पता ना चल जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है कि आई जब तक मैं ना जाऊं तब तक आप घर से बाहर मत निकलना और ना ही ध्वनि को घर से बाहर जाने देना। जब तक मैं ना रहूं तब तक दरवाज़ा बंद ही रखना, मत खोलना, चाहे पुलिस ही क्यों ना आ जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है कि आई मुझे भी बहुत डर लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि पुलिस ने मुझे वानियात दी है और अब मैं शहर छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती। तो इस बात से आई और परेशान हो जाती है और बोलती है कि इसलिए तुम फटाफट वहाँ से इतनी जल्दबाजी में से वहाँ से निकल के आई थी ना। तो बोलती है कि हाँ आई ऐसी बात थी, लेकिन अब मैं यहाँ क्या करूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे किसी को ज़रूरत थी तो उसी वजह से मैंने उसे भी पर डरा धमका के उसका पैसा रिटर्न करवा दिया, जिसकी वजह से उसने पुलिस कंप्लेन कर ली और यह सब चीज़ें हो गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शांति कॉल आता है और वो बोलती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ क्योंकि पेशेंट बहुत सारे हैं। और यहाँ पे जो रानी सारे स्टाफ जो होते हैं वो बाहर गए होते हैं दिल्ली कैंप। तभी यहाँ पे जो वो आती है तो बताती है तो उसको वो बोलती है कि जैसे रानी सोचती है कि काश मैं भी उसी कैंप में चली जाती, आज यह पुलिस का सामना तो नहीं करना पड़ता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शांति होती है वो बोलती है कि एक एक्सीडेंट हो चुका है और जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनकी बेटी जो है उनके बहुत चोट लगी है, तो तुम्हें जल्दी से जाना पड़ेगा और उसे सही सलामत जल्दी से घर वापस लाना होगा, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो बोलती है ठीक है मैम मैं जा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बाबा की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है। वो ऑक्सीजन वगैरह लगाता है। वो बोलता है कि देवू को बोलता है कि तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर दो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर अभी भी उसकी तबीयत जो होती है वो नॉर्मल नहीं रहती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। उसको ठीक करने की तक की जो एम्बुलेंस जो होती है वो ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, क्योंकि उसकी बैटरी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस चलती नहीं है, आगे रुक जाती है। जो वो इंस्पेक्टर होता है वो उसे बोलता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो तुम्हारे हॉस्पिटल को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो यहाँ सब सुन के रानी बहुत शॉक्ड हो जाती है। और तभी देखते हैं हम दूसरी तरफ की बाकी तबीयत भी बहुत ख़राब होती है, जिसकी वजह से अनीशा जो बोलती है कि कहीं उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर ने कुछ तो नहीं, नर्स ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो उससे बोलता है कि वो एक बहुत ही ट्रेट नर्स है, तो तुम इस तरीके से मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखेंगे कि दिग्विजय और रानी जो होती है एक दूसरे के सामने आ जाती है और उसमें पता चलता है कि ध्वनि ही उसकी बेटी है। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक। तब तक के लिए बाय बाय।